बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर असद सुल्तान। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की एक्सरसाइज को हल करेंगे। उसमें हम कसीरुल इंतखाब सवालात एमसीक्यूज और मुख्तसर सवालात को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एमसीक्यूज कसीरुल इंतखाब सवालात। पहले हमारे पास है बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से मंदरजा झेल में से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। हमने बायोलॉजिकल मेथड को हल करने के मुख्तलिफ मराहल को डिस्कस किया था। तो उसमें जो है वो कौन कौन से मराहल हैं जो दुरुस्त तरतीब के साथ हैं। तो पहला ऑप्शन है मुशाहदात, हाइपोथेसिस, डिडक्शन और तजर्बात। तो इनकी जो है वो तरतीब बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है, हाइपोथेसिस मुशाहदात, मुशाहदात पहले होते हैं हाइपोथेसिस बाद में, तो ये गलत है। थर्ड ऑप्शन हाइपोथेसिस मुशाहदात, ये भी गलत है। लॉ थ्योरी डिडक्शन मुशाहदात, ठीक है, तो ये तरतीब ठीक है लेकिन ये उलट है। ठीक है, तो पहले मुशाहदात आता है, फिर डिडक्शन, फिर थ्योरी, फिर लॉ आता है। तो ऑप्शन ए जो है पहली वो हमारे पास बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी खासियत एक अच्छे हाइपोथेसिस की नहीं है। ठीक है, तो हमने जो है वो एक अच्छे हाइपोथेसिस की कौन कौन सी खसूसियात होती हैं इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये तमाम दस्तयाब डाटा के मुताबिक हो, बिल्कुल ठीक दुरुस्त है ये। कि अब इसमें हमने ये देखना है कि कौन सी खसूसियात नहीं है अच्छे हाइपोथेसिस की। तो एक अच्छा हाइपोथेसिस डाटा के मुताबिक होता है, ये ठीक है। जांचे जाने के काबिल हो, ये भी ठीक है। लाजमन दुरुस्त हो, ये जो है वो बात गलत है कि हाइपोथेसिस के लिए लाजमी दुरुस्त होना जो है वो ज़रूरी नहीं है। क्योंकि हाइपोथेसिस हम हमेशा वो बात करते हैं जिसके बारे में हमें शक व शुबा होता है, हमें जो है वो डाउट होता है किसी चीज़ के बारे में। तो हाइपोथेसिस हम कहते ही मफरूज़े को है, यानी फ़र्ज की हुई बात जिसके बारे में हमें एग्जैक्ट मालूम ही नहीं है, तो वो लाजमन दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि अगर वो लाजमन दुरुस्त हो तो फिर वो हाइपोथेसिस नहीं कहलाएगा हमारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो तीसरा ऑप्शन है वो हमारा एग्जैक्ट और सही ऑप्शन है कि ये लाजमी दुरुस्त हो, ये ज़रूरी नहीं है हाइपोथेसिस के लिए। नेक्स्ट है किस मकाम पर बायोलॉजिस्ट तौजीह को इस्तेमाल कर सकता है। तौजीह मतलब रीजनिंग, सोच विचार, अकल इस्तेमाल करना। तो ये भी हमने देखा था कि हाइपोथेसिस बनाते हुए जो साइंटिस्ट हैं वो बहस और इस्तदलाल यानी तौजीह का जो है वो तरीका इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन सेकंड जो है हाइपोथेसिस बनाते हुए ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एक हाइपोथेसिस इस काबिल होना चाहिए कि इसे जांचा जा सके। जांचा जाने का मतलब ये है कि कुछ मुशाहदात हाइपोथेसिस को गलत साबित करें, सिर्फ कंट्रोल तजर्बाही हाइपोथेसिस को दुरुस्त या गलत साबित करे, हाइपोथेसिस को गलत करार दिया जाए, हाइपोथेसिस के मुतजाद बयान को भी जांचा जाए और गलत करार दिया जाए। तो ऑप्शन जो है वो सेकंड, सिर्फ कंट्रोल तजर्बाही हाइपोथेसिस को दुरुस्त या गलत साबित करे। ठीक है, तो कंट्रोल तजर्बात में कंट्रोल से क्या मुराद है, इसको हमने देखा था कि हमेशा जब भी कोई तजर्बा किया जाता है वो एक कंट्रोल तजर्बा होता है। कंट्रोल से मुराद ये है कि जो हाइपोथेसिस है उसको दोनों तरह से जो है वो परखा जाता है, यानी उसके जो ऑपोजिट स्टेटमेंट होती है उसको भी देखा जाता है और उसको भी परखा जाता है। तो हम अगर आप कोई भी साइंसदान एक तजर्बा करता है तो वो खाली अपने एक्सपेरिमेंट से जो है वो उसको सही साबित नहीं कर सकता, उसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट यानी जो कंट्रोल ग्रुप है वो भी उस चीज़ को देखेगा, उसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट को देखेगा और कंट्रोल तजर्बा ही बताएगा ये हाइपोथेसिस सही है या नहीं। अगर तजर्बा कंट्रोल नहीं है तो हम जो है वो यकीन के साथ नहीं कह सकते। एक हाइपोथेसिस लोबिया के पौधे को सोडियम की जरूरत होती है, यानी एक हाइपोथेसिस है वो ये कि लोबिया का जो पौधा है उसको सोडियम की जरूरत होती है। इसको जांचने के लिए बेहतरीन तजर्बाती तदबीर क्या होगी। लोबिया के चंद पौधों में सोडियम की मिकदार मालूम की जाए, यानी देखा जाए लोबिया के अंदर कितना जो है वो ऑलरेडी सोडियम मौजूद है। पत्ते पौधे की पत्ते की टिश्यू में सोडियम तलाश किया जाए, यानी पत्तों में टिश्यू पत्ते की जो टिश्यूज हैं उनमें सोडियम को देखा जाए। लोबिया के पौधों को सोडियम देकर और सोडियम के बगैर भी उगाया जाए।
ठीक है, तो ये जो है वो हमारे पास कंट्रोल तजर्बा की एक एग्जांपल है। यानी एक तरफ दो, हम दो ग्रुप बनाए, एक कंट्रोल तजर्बा हो और एक जो है वो एक्सपेरिमेंटल तजर्बाती ग्रुप हो। अब उसमें क्या करें, दोनों को एक जैसे पौधे एक जैसी कंडीशन में रखें सिवाय सोडियम के, यानी एक ग्रुप को हम सोडियम दें और एक को ना दें। तो देखा जाए अगर तो दोनों पौधे ग्रो कर गए तो इसका मतलब है कि सोडियम ज़रूरी नहीं है। और अगर वो पौधे ग्रो किए जिनको सोडियम की ज़रूरत है, ठीक है, और जिनको सोडियम नहीं दी गई, वो पौधे ग्रो नहीं किए, तो इसका मतलब लोबिया के पौधों को सोडियम की ज़रूरत होती है। तो इस तरह जो है वो हम मालूम कर सकते हैं कि पौधों को, यानी जो लोबिया का पौधा है उसको सोडियम की ज़रूरत है या नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है, एक माली अपने ही करीब एक बड़ा सांप देखता है। वो जानता है कि आमतौर पर सांप डंक मारते हैं, इसलिए वो वहां से भाग जाता है। माली ने इनमें से कौन सा अमल इस्तेमाल किया? इसने तोजी इस्तेमाल की, यानी जो है वो इस तोजी का मतलब अकल, सोच विचार जो है वो इस्तेमाल की, तो यही ऑप्शन दुरुस्त है। ठीक है, इसने मुशाहदा किया, मुशाहदा मतलब से मुराद ये है कि उसने जो है वो शाम को किसी को डसते हुए देखा है, तो ज़रूरी नहीं है उसने डसते हुए देखा हो। ठीक है, इसने एक हाइपोथेसिस को जांचा, हाइपोथेसिस फर्ज की हुई बात होती है, तो हाइपोथेसिस भी नहीं, थ्योरी भी नहीं। तो ऑप्शन ए जो है कि इसने तोजी इस्तेमाल की, यानी अपनी अकल इस्तेमाल की, ठीक है, सोच विचार इस्तेमाल की और वहाँ से भाग गया। एक साइंटिफिक थ्योरी में कौन सी खासियत होती है? साइंसी थ्योरी, उसमें कौन सी ऐसी खसूसियत होती है जो इसको मुनफरद बनाती है? ये तमाम दस्तयाब सबूतों से मुत्तफिक होती है, इसे मुस्तरद नहीं किया जा सकता, इसे हतमी तौर पर साबित किया गया है। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारी सही है कि जब हम थ्योरी को, जब हम हाइपोथेसिस को साबित करते हैं तो वो एक थ्योरी बनता है। ठीक है, और थ्योरी जब हम साबित करते हैं तो लॉ बनती है, इसको हमने देखा लास्ट लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, तो थ्योरी जो है, ठीक है, उसको हतमी तौर पर साबित किया गया होता है, यानी हाइपोथेसिस को हम साबित करते हैं तो वो थ्योरी बनती है। बायोलॉजिकल मेथड में तजर्बा सिर्फ एक कदम है, लेकिन ये बहुत अहम है। यानी बायोलॉजिकल मेथड्स के मुख्तलिफ मराहल्स में से एक मरहला, एक स्टेप, एक कदम जो है वो तजर्बा भी है। तो ये अहम क्यों है? क्योंकि ये हमेशा साइंसदानों को लेबॉर्ट्री में काम करने का मौका देता है, यकीन दिलाता है कि हाइपोथेसिस की तौसीक हमेशा के लिए हो सकती है, चंद मुतबादल हाइपोथेसिस को गलत साबित करने का मौका देता है, बायोलॉजिस्ट को दुरुस्त नतीजा देता है। तो ऑप्शन बी, यकीन दिलाता है कि हाइपोथेसिस की तौसीक हमेशा के लिए हो सकती है। ठीक है, जो हाइपोथेसिस हैं, ठीक है, वो हमेशा के लिए जो है वो सही हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो सही होंगे तो। नेक्स्ट, आप एक हाइपोथेसिस को जांच रहे हैं। तलबा अगर पढ़ने के लिए बैठने से पहले चाय पी लें तो वो ज़्यादा पढ़ते हैं। आपके 20 तजर्बाती तलबा ने पढ़ने से पहले चाय पी। आप एक खास वक्त के बाद सवालात देकर इनके पढ़ने का अंदाज़ा लगाते हैं। आप कंट्रोल ग्रुप के तलबा को इस तजर्बा के तमाम हालात वही देंगे सिवाय इसके के। ठीक है, तो आप जो है इसमें ये कि हम दोनों ग्रुप्स को एक जैसी सूरत हाल देंगे सिवाय, तो तजर्बाती ग्रुप ने क्या किया था, पढ़ने से पहले चाय पी थी, तो कंट्रोल ग्रुप जो है वो क्या करेंगे, पढ़ने से पहले चाय नहीं पिएंगे, तो इन्हें पढ़ने से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है वो कंट्रोल तजर्बा होगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, मुख्तसर सवालात। तो पहला हमारा है, थ्योरी और लॉ में क्या फ़र्क है? तो जब भी हम किसी हाइपोथेसिस के ऊपर तजर्बा करते हैं तो एक थ्योरी बनता है। ठीक है, और जब थ्योरी के ऊपर तजर्बात करते हैं तो वो एक लॉ बनती है। ऐसे हाइपोथेसिस जो वक्त के इम्तिहान में कायम रहें, यानी अक्सर टेस्ट किए जाएं और कभी मिस्तरद ना हो, रिजेक्ट ना हो, थ्योरीज कहलाते हैं। एक थ्योरी को सबूतों का बहुत सहारा होता है। ठीक है, लॉ और प्रिंसिपल, अगर एक थ्योरी मशकूक तर्ज अमल के बाद भी कायम रहे और सबूतों का सहारा जारी रहे तो एक लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। ठीक है, तो जब थ्योरी मजीद सवालात पेश करती है, इनको हमने लेक्चर्स में डिटेल से देखा था कि जब एक थ्योरी प्रोडक्टिव होती है तो वो मजीद नए सवालात पैदा करती है, और जब वो सवालात भी जो है वो
सही साबित हो जाएं, ठीक है, तो उस सही सवालों के बाद जो है वो एक थ्योरी, लॉ या प्रिंसिपल बन जाती है। साइंटिफिक लॉ फितरत का एक कभी ना बदलने वाला मुस्तकिल हकीकत होता है। दूसरे लफ्ज़ों में साइंटिफिक लॉ प्रिंसिपल एक नाकाबिले तरदीद थ्योरी है। तो लॉ एक तो आपको पूरी दुनिया में एक जैसे देखने को मिलते हैं, यानी आप कहीं भी जाएंगे तो लॉ सेम रहेगा। हाइपोथेसिस मुख्तलिफ हो सकते हैं, डिडक्शन, तजर्बात, थ्योरी भी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन लॉ डिफरेंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो और ये एक नाकाबिले तरदीद थ्योरी होती है, यानी वो थ्योरी जो रिजेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, जिसको रद्द नहीं किया जा सकता, वही लॉ बनती है। बायोलॉजिकल लॉज की मिसालें हार्डी वेनबर्ग लॉ और मेंडल्स के लॉ हैं। हार्डी वेनबर्ग लॉ इसको आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, मेंडल्स के लॉ 10th क्लास में, अब इसको जाके पढ़ेंगे। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल मेथड में मिकदारी मुशाहदात बेहतर होते हैं, कैसे? मिकदारी मुशाहदात को माहिती मुशाहदात से ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है, क्योंकि ये मुतगैर नहीं होते, मुतगैर, ठीक है, तब्दील नहीं होते, ठीक है, यानी इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती, मापे जा सकते हैं, इनको हम माप सकते हैं, और इनका अंदराज हिंदुसों की सूरत में किया जा सकता है, ठीक है। इनका जो हम यानी इनको हिंदुसों की शक्ल में, मैथ की शक्ल में, नंबर की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि अगर पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, तो ये हमारे पास मिकदारी मुशाहदात है, यानी इसमें हमें इनकी जो वैल्यू है वो पता है, ठीक है, इनको हम माप सकते हैं वैल्यू के अंदर। लेकिन अगर हम ये कहें कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है उसके बॉइलिंग पॉइंट से, तो कितना कम है, इनकी वैल्यू कितनी है, इनको हम माप नहीं सकते, ठीक है, तो ये नाहिदी मुशाहदात कहलाते हैं। तो हमेशा जो है वो मिकदारी मुशाहदात बेहतर होते हैं।